घनी आबादी क्षेत्र में ये फैक्ट्री मौजूद थी। चले शशि हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आबादी क्षेत्र में ये फैक्ट्री बताई जा रही है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। दरअसल ये जो फैक्ट्री है वो आबादी क्षेत्र में तो है, लेकिन इस फैक्ट्री की जांच पूरी हुई या नहीं हुई। जो बॉयलर फटने की बात आई है, वो बॉयलर का लास्ट इंस्पेक्शन कब किया गया था, सवाल ये भी उठता है कि वो जो कंपनी थी उसमें एग्जिट रूट कितने थे, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनका इंश्योरेंस था या नहीं था तो किस तरीके का था, और जो ये मजदूर काम कर रहे थे क्या ये नियमित कर्मचारी थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि फैक्ट्री मालिक क्यों फरार है, फैक्ट्री मालिक क्यों सामने नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी आशंका खड़ी कर रही है बात कि क्या फैक्ट्री मालिक को किसी तरीके के हादसे का अंदेशा था या वो घबराहट में जगह छोड़ के जा चुका है। अगर फैक्ट्री मालिक घबराहट में जगह छोड़ के गया है तो क्या वो किसी पुलिस थाने पहुंच करके अपनी बात कहने की स्थिति में है, क्या वो अपनी बात पहले आगे आकर के रखता है, ये देखना होगा। इससे उसकी नीयत का पता चलेगा और ये भी कि कितनी मदद के लिए तैयार है पीड़ित परिवारों के। दरअसल होली के त्योहार से ठीक पहले इस तरीके से 5 परिवारों के चिराग बुझ जाना, लोगों का चले जाना बहुत गंभीर मामला है, बड़ा दुख का विषय है। लेकिन केवल दुख जताने से कुछ नहीं होगा। जो पीड़ित परिवार है उनको इमदाद भी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। उम्मीद है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जल्द किसी राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया, फैक्ट्री का एक कर्मचारी है मुकेश देव, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि बॉयलर फटा तो अचानक धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इधर उधर भागने लग गए और कुछ पता नहीं लगा कितने लोग बाहर निकल पाए। तो क्या ये 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सही है, इसकी पुष्टि एक बार पुलिस के हवाले से होने दीजिए तो और ज्यादा पुख्ता तरीके से बात की जा सकेगी इस पर। लेकिन 2 मजदूर घायल भी हैं और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 4 है। 2 को स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है, 2 को जयपुर रेफर किया गया है एसएमएस हॉस्पिटल के लिए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें लापरवाही हुई है, और अगर लापरवाही हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है। क्या कारखाना और बॉयलर विभाग ने इस फैक्ट्री का समय पर इंस्पेक्शन किया, क्या कारखाना और बॉयलर की तरफ से इस फैक्ट्री को परमिशन दी गई थी। तो जिन लोगों ने इंस्पेक्शन नहीं किया, जिन लोगों की तरफ से परमिशन दी गई या नहीं दी गई, फाइल आई या नहीं आई, और अगर फाइल नहीं भी आई तो क्या पता नहीं लगा विभाग को इस फैक्ट्री का, क्या वहां के स्थानीय पटवारी एसडीएम को इन चीजों का पता था या नहीं था कि ये फैक्ट्री लीगल है या इलीगल। जिस हिसाब से ये फायर डिस्टिंग्विशर दिख रहे हैं उससे लगता है कि आग बुझाने के इंतजाम करने के लिए परमिशन लेने के प्रयास किए गए होंगे। वो परमिशन मिली नहीं मिली, फायर एनओसी, वो सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन ये देखना होगा कि ये परमिशन के बाद में आग बुझाने के कितने पर्याप्त इंतजाम थे, और आग बुझाने के जो इंतजाम थे उन इंतजामों से कितनी राहत मिली। क्या जो फैक्ट्री में गंभीर और हैजार्डस किस्म का जो केमिकल था उसकी आग को बुझाने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये आग बुझाने के इंतजामात पर्याप्त थे। सवाल ये भी है कि ये जो फैक्ट्री थी। बिल्कुल शशि, सवाल कई सारे हैं, लेकिन 5 परिवारों की होली की खुशियां इस आग ने मातम में बदल दी। ये सबसे बड़े दुख की बात है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।